Rahul Gandhi faces legal battle in Sultanpur court. 30 to 31 cases filed against Rahul Gandhi, says Ajay Rai. Congress worker stands firmly behind Gandhi. Rahul Gandhi, a prominent leader in the Indian National Congress and the leader of the opposition in the Lok Sabha, is appearing before a court in Sultanpur due to a defamation case. This case, initiated by BJP leader Vijay Mishra, stems from remarks Gandhi allegedly made about Union Home Minister Amit Shah on May 8, 2018 during a speech in Bengaluru. These remarks led to BJP leader Vijay Mishra filing a defamation case against Gandhi in Sultanpur, Uttar Pradesh. The case has since progressed to the point where Gandhi is required to appear in court and provide his statements. Advocate Santosh Kumar Pandey, who is representing the complainant Vijay Mishra, stated that Rahul Gandhi's appearance in court is to record his statements as part of the ongoing defamation case. The proceedings today will be crucial in determining the next steps in this legal battle. पूरा मामला ये है कि राहुल गांधी जी 8 मई 2018 को बंगलुरु के प्रेस कॉन्फ्रेंस में और राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के और गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी पर अभद्र टिप्पणी किया था, उनको हत्या का अभियुक्त बताया था। इसी बात से आहत होकर के यहाँ के तत्कालीन सुल्तानपुर के भाजपा उपाध्यक्ष और तत्कालीन डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन विजय मिश्रा जी ने परिवाद दायर किया था और परिवाद में हमारी बहस को कंसीडर करते हुए धारा 500 आईपीसी के तहत माननीय राहुल जी को तलब किया था। राहुल गांधी जी 20 फरवरी 2024 को माननीय अदालत में हाजिर होकर अपनी जमानत करा चुके हैं। चूँकि पत्रावली बयान मुल्जिम में है और बयान मुल्जिम में वो कई पेशियों से हाजिर नहीं आ रहे थे, हमने उस पर कड़ा ऑब्जेक्शन किया और हमारे ऑब्जेक्शन को कंसीडर करते हुए आज के लिए ऑनरेबल कोर्ट ने उनको तलब किया है। आज उनका बयान मुल्जिम माननीय अदालत के समक्ष होना है। The Congress party has been vocal about the legal challenges Rahul Gandhi faces. UP Congress Chief Ajay Rai pointed out that there are between 30 to 31 cases filed against Gandhi across India. Rai suggested that these cases are part of a broader strategy to harass and politically hinder Gandhi. Despite this, Rai emphasized that the Congress party remains steadfast and resilient in the face of these challenges. सुल्तानपुर में मुकदमे के सिलसिले में पेशी है, उनकी किस तरह? निश्चित तौर से राहुल जी आज आ रहे हैं और पुराना सरकार ने जो आज इसी तरीके से मुकदमा कर रखा है उसमें वो आ रहे हैं पेशी पे और अपने न्यायालय में अपनी उपस्थिति दर्ज करा के फिर वहाँ से जो न्यायिक जो प्रक्रिया उसको पूरा करते हुए फिर दिल्ली के प्रस्थान करेंगे। कल कांग्रेस के कुछ नेता कह रहे थे कि इस तरह के फर्जी मुकदमों में जानबूझ के फंसाया गया है। नहीं, निश्चित तौर से पूरे देश के अंदर 30-31 मुकदमे लगा रखा है इनके ऊपर और पूरी तरीके से प्रताड़ित करने की कार्रवाई है और कांग्रेस पार्टी डटकर लड़ रही है और डटकर लड़ेगी। Ajay Kumar Lallu, another Congress leader, reinforced his perspective by asserting that the defamation case in Sultanpur is part of a series of fake cases orchestrated by BJP leaders to create trouble for Gandhi. Lallu highlighted Gandhi's continued commitment to advocating for the rights of the public, particularly focusing on marginalized communities such as Dalits and backward classes. He assured that every Congress worker stands firmly behind Gandhi in these legal battles. कि कुछ दिनों से उनके ऊपर एक मुकदमा मानहानि का चल रहा है जो सुल्तानपुर कोर्ट में पिछले समयों में भी वो बराबर जाते रहे हैं और न्यायालय की प्रक्रिया है। भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार उनके ऊपर फर्जी मुकदमे डालकर उन्हें परेशान करना, उन्हें डराना, उन्हें धमकाने की कोशिश करते रहे। लेकिन वो आदरणीय राहुल गांधी हैं, निरंतर संघर्ष किया है, जनता के हित मान सम्मान और उनके अधिकार की लड़ाई लड़ी है। किसान, नौजवान और दलित, पिछड़े, शोषित, वंचितों की आवाज को मजबूती से उठाने का काम किया है। भाजपा लाख जतन कर ले, कुछ भी कर ले, राहुल गांधी निरंतर लड़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे।
कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा है और निरंतर उनके साथ कदम से कदम मिलाकर उनकी लड़ाई में उनके साथ संघर्ष करेगा। News Desk reports such the reality.